हेलो दोस्तों, वेलकम टू नेक्स्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं रंजीत राजपूत आपका स्वागत करता हूं। नेक्स्ट क्लासेस पर आज हम लोग करने वाले हैं 11 और 12 दिसंबर का नेशनल करंट अफेयर्स। यहां अभी तक आपके 10 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स को डाल दिया गया है, तो आप जाकर उन्हें देख सकते हैं और आप लोग कमेंट में बताइए वो करंट अफेयर्स आपको कैसे लगते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ हमारे नेक्स्ट क्लासेस पर आपका MPSI का बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपके हिंदी के वीडियो, इंग्लिश के वीडियो डलना प्रारंभ हो चुके हैं। तो आप सभी लोग उन क्लासेस को जरूर देखिए। अगर आप MPSI बनने का स्वप्न देख रहे हैं तो नेक्स्ट क्लासेस आप लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए तैयार है और आपकी इसी में क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो वही सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बगल से ही आपको एक बेल आइकन दिखेगा, तो उस बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि हमारी हर क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड हो जाए। क्लियर? अगर आप लोग हमारी क्लासेस की पीडीएफ भी चाहते हैं तो आप लोगों को मैं बता देता हूं, हमारी क्लासेस की पीडीएफ मिलेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल @next classes पर। चाहे वो करंट अफेयर्स की हो, बिहार एसआई MPSI की हो, या किसी भी अदर स्टेट के एसआई की हो, या फिर आपके किसी भी टेस्ट सीरीज की बात की जाए तो सारी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेंगी @next classes पर। आप सभी लोग इसे ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं हमारी अपडेट के लिए। ध्यान रखें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 11 दिसंबर और 12 दिसंबर का नेशनल करंट अफेयर्स, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और आप सभी लोगों को आंसर भी देना है, क्योंकि मैं क्विज फॉर्म में कराता हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। पहला क्वेश्चन आप ध्यान देख रहे होंगे, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने किस बैंक को डिजिटल 2.0 के तहत डिजिटल बिजनेस जनरेटिंग गतिविधियों को लॉन्च करने से रोकने के लिए कहा है? यानी इसने कहा है, आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी करी है एक बैंक के लिए, जिससे कहा है कि आप डिजिटली कोई वर्क ना करें, अभी कोई भी चीज चालू ना करें। तो किस बैंक के लिए कहा, ये बताना है। HDFC, यस बैंक, एक्सिस बैंक या ICICI बैंक? तो आंसर हो जाएगा आप लोगों को, क्या आप लोगों को बताइए जल्दी। आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी HDFC बैंक। क्या हो जाएगा? HDFC बैंक। HDFC बैंक आप लोग याद रखिएगा, HDFC के साथ में अगर एग्रो एक कंपनी और लग जाए, HDFC इंडिया की कंपनी है, एग्रो आपकी जो है जर्मनी की कंपनी है। अगर आप लोगों का इन दोनों का साथ में आए तो एक क्वेश्चन बनता है कि ये कंपनी भारत की दोनों साथ में मिलकर काम कर रही है। जैसे पंजाब और सिंध बैंक है जो मिलकर काम कर रही है, पंजाब महाराष्ट्र बैंक है, एंड वेरियस बैंक है जो मिलकर काम करती है। तो HDFC और एर्गो दोनों मिलकर कार्य कर रही है। ये भारत की पहली ऐसी कंपनी बनी है जो ड्रोन का बीमा करती है। किसका? ड्रोन का बीमा। ठीक है, ड्रोन का बीमा करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है, ये याद रखिएगा। एक ड्रोन से नाम याद आएगा आपको, भारत ड्रोन। क्या नाम आएगा भाई? भारत ड्रोन। भारत ड्रोन जैसे ही नाम आता है आप लोगों को याद रखना है, ये ड्रोन बनाया गया है DRDO के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया? DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसने बनाया है भारत और चीन की सीमा पर निगरानी रखने के लिए, यानी चीन की सीमा पर निगरानी रखने के लिए DRDO ने मैन्युफैक्चर किया है इसे। DRDO की स्टैब्लिशमेंट 1958 में हुई। 1958 में हुई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में बना है। कहां बना है? न्यू दिल्ली में बना है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। कौन है भाई? जी सतीश रेड्डी वर्तमान में अध्यक्ष है, याद रखिएगा। तो ये पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर? इसके अलावा मैं और बता देता हूं आप लोगों को, आगे बताता हूं। बात करते हैं कि भाई आपका आरबीआई है। आरबीआई जो होता है इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था आपका 1 अप्रैल 1935। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। लेकिन कभी आपके सामने आरबीआई एक्ट आ जाए कि आरबीआई एक्ट कब आया, तो 1934। कब आया? 1934। स्थापना हुई आपकी 1935 में, लेकिन एक्ट आ चुका था 1934 में। तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। कब हुआ? 1949। आरबीआई में वर्तमान के अध्यक्ष जो हैं वो, यानी गवर्नर जो पूछा जाए, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। कौन है? शक्तिकांत दास वर्तमान में गवर्नर बने। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक का एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, यहाँ मैं बताना चाहूंगा आपको, इंडिकेट कर देता हूं ये क्वेश्चन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आईसीआईसीआई बैंक भारत का पहला बैंक बना है। क्या बना है? पहला बैंक बना है। क्यों बना है? क्योंकि ये बैंक इसलिए बना है क्योंकि ये जो सैटेलाइट है, उपग्रह हैं, इनका डाटा इकट्ठा करने के बाद में ये एनालिसिस कर रहा है कि किसानों को कितना ऋण मिलना चाहिए। तो भारत का पहला बैंक बना है जिसने सैटेलाइट का उपयोग करके किसानों की ऋण पात्रता को सुनिश्चित करना प्रारंभ किया। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे आपसे। एचडीएफसी बैंक ने जिप ड्राइव लोन और ई किसान धन योजना भी प्रारंभ करी। यहाँ पे और भी चीजें डिटेल वाइज आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिलेंगी एक ही क्वेश्चन में। HDFC बैंक ने सौर KGC कार्ड लॉन्च किए। क्या किए? HDFC बैंक ने सौर KGC कार्ड लॉन्च किए। इसके वर्तमान CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। कौन है?
जगदीशन, शशिधर जगदीशन इसके वर्तमान में अध्यक्ष है किसके, एचडीएफसी के। वेयर हाउस कमेटी फाइनेंस मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया, क्या किया, वेयर हाउस कमिटेड फाइनेंस एक मोबाइल ऐप है जो किसने लॉन्च किया, आपका एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी जो आपका विश्व आतंकवाद सूचकांक है उसमें भारत का स्थान क्या रहा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपको बताना है 9वां, 5वां, 8वां या 14वां, तो कौन सा स्थान रहा भारत का जो आतंकवाद से प्रभावित सबसे ज्यादा रहता है, वो इंसान वो हो जाएगा आपका आंसर, भारत रहेगा आपका 8वां, 8वें नंबर पे है। सबसे ज्यादा प्रभावित देश कौन है, अफगानिस्तान। आप जानते हैं तालिबान ने काफी ज्यादा आतंकवादी गतिविधियां वहां पर करके रखी हुई, तालिबान प्रथम स्थान पर आता है और भारत आपका 8वें नंबर पे आता है, याद रखिएगा। प्रथम पे अफगानिस्तान है और दूसरे पर इराक है, क्या है, इराक है। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 7वें नंबर पे है। यह इंडेक्स किसने दिया है, ये भी याद रखिएगा, तो यह है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, किसने दिया है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, तो इसने दिया हुआ है आपका ये इंडेक्स, जिसमें इंडिया टॉप यानी 8वें नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे अफगानिस्तान, सेकंड पे इराक और पाकिस्तान का नंबर 7वां है, ध्यान रखिएगा, आतंकवाद से प्रभावित देशों में। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम बॉन्ड, क्या है, नगर निगम बॉन्ड जारी करके पैसे जुटाने वाला भारत का नवा शहर कौन सा बना है, तो भाई जो अपने नगर निगम के बॉन्ड जारी करके पैसे इकट्ठे कर रहा है बॉन्ड बेच बेच कर, तो ऐसा कौन सा बना हुआ है, आंसर हो जाएगा क्या बताइए, जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद या भोपाल, बताना है आप सभी लोगों को, आंसर हो जाएगा लखनऊ, क्या हो जाएगा, लखनऊ। लखनऊ किसका कैपिटल है, लखनऊ है सर यूपी का कैपिटल है, और किस नदी के किनारे है, गोमती, किस नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे, याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। लखनऊ को नवाबों की नगरी कहते हैं, नवाबों का शहर कहते हैं। जयपुर से एक क्वेश्चन आएगा, यहां भारत का पहला, क्या है, भारत का पहला क्षेत्रीय, भारत का पहला क्षेत्रीय मतदाता अधिकार मतदाता जागरूकता केंद्र, जागरूकता केंद्र ओपन किया है, ये कहां हुआ है, जयपुर में हुआ है, जैसे पिंक सिटी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जयपुर को सवाई जय सिंह ने बताया, जयपुर भारत का दूसरा, क्या है, भारत का दूसरा शहर है पूरे भारत का जो टोटली विश्व विरासत में शामिल है, क्या है, विश्व विरासत में शामिल है, ये भारत का दूसरा शहर है, ठीक है। अब आपके दिमाग में होगा सर अगर दूसरा शहर जयपुर है तो पहला शहर कौन सा है, तो पहला शहर है विश्व विरासत में पूर्णतः शामिल होने वाला अहमदाबाद जो गुजरात में पड़ता है, याद रखिएगा, क्लियर। इसके बाद में बात करते हैं, चलिए ये रहा अहमदाबाद, ये पहला है, क्या है, ये पहला शहर है, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा देखो लखनऊ के बारे में अभी बताऊंगा, क्योंकि मैं चारों ऑप्शन को डिस्कस करूंगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स को कवर कर सकें और रिवीजन कर सकें। भोपाल याद रखिएगा, भोपाल किसका कैपिटल है, मध्य प्रदेश का कैपिटल है, तालाबों का शहर कहते हैं मध्य प्रदेश में से। भारत की बैठने की दृष्टि से सबसे बड़ी मस्जिद अगर कहीं है तो भोपाल में, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भोपाल भारत का पहला शहर बना या पहला ऐसा बना जहां पर भारत का पहला कार्गो टर्मिनल बना है, क्या बना है, कार्गो टर्मिनल बना है, तो याद रखिएगा भारत का पहला कार्गो टर्मिनल अगर कहीं ओपन हुआ है तो वो कहां हुआ, भोपाल में। भारत का पहला आपका ई अपशिष्ट क्लिनिक, क्या है, ई अपशिष्ट क्लिनिक अगर ओपन हुआ है तो वो कहां हुआ है, वो भी आपका भोपाल में स्थित हुआ है, ठीक है। कहां खुला है, ई अपशिष्ट क्लिनिक भोपाल में खुला है, ठीक है, याद रखिएगा, क्लियर। अब देखो अब बात कर लेते हैं लखनऊ की। देखो लखनऊ को आपका गाजीपुर, लखनऊ को गाजीपुर से ऐड करने वाला एक एक्सप्रेसवे बन रहा है जिसका नाम रखा गया है गंगा एक्सप्रेसवे, क्या नाम रखा गया है, गंगा एक्सप्रेसवे, क्लियर। तो ये याद रखिएगा गंगा एक्सप्रेसवे किसको कनेक्ट करेगा, लखनऊ को गाजीपुर से कनेक्ट करेगा। गाजीपुर के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है आपका मनोज सिन्हा, क्या नाम है भाई, मनोज सिन्हा, जो कहां के रहने वाले हैं, गाजीपुर के रहने वाले हैं। ये वर्तमान में किस पोस्ट पे हैं, ये वर्तमान में कहां पर हैं, ये वर्तमान में बने हुए हैं उपराज्यपाल बने हैं, क्या बने हैं, उपराज्यपाल बने हैं, कहां के, जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल। जम्मू एंड कश्मीर के क्या है वर्तमान में उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, जो कहां के रहने वाले हैं, गाजीपुर यूपी के रहने वाले हैं, क्लियर। इसके अलावा देखो जब हम बात करते हैं एक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे,
तो एक एक्सप्रेसवे और याद रख लीजिएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है और होना भी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका एक शहर है यूपी का नोएडा, नोएडा को कनेक्ट करेगा बलिया से, नोएडा टू बलिया, नोएडा टू बलिया, बलिया जो है वो भी यूपी में है जो बिहार से लगता है, इसको कनेक्ट करने वाला एक्सप्रेसवे है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। क्या है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। क्लियर? इसके अलावा और देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का लखनऊ रहा है, यह उत्तर प्रदेश का पहला शहर है। लखनऊ जो है, लखनऊ नगर निगम जो बॉन्ड बेचकर पैसे इकट्ठे कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश का पहला शहर है, जबकि भारत का नवा शहर है यह, जिसने यह बॉन्ड जारी किया। भारत का पहला शहर बना जिसने नगर निगम बॉन्ड जारी किए गए हैं, वो है बेंगलुरु। क्या है भाई? बेंगलुरु, जो 1997 में इसने ऐसा करके दिखाया था, बेंगलुरु ने, ये भारत का पहला बना था। आरबीआई ने, ये कमेटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी है, जब पेपर तब बनते हैं ना तब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आरबीआई, अभी आरबीआई के जस्ट पहले मैं आपको बता चुका हूँ आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई ने म्युनिसिपल बॉन्ड का होते हैं, नगर निगम के बॉन्ड, म्युनिसिपल पार्टी कहते हैं ना, तो म्युनिसिपल बॉन्ड के लिए एक समिति बनाई जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं सुजीत प्रसाद। ये नाम याद रखिएगा, ये नाम इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि म्युनिसिपल बॉन्ड के लिए सुजीत प्रसाद कमेटी जो बनाई गई है वो किस संस्था के द्वारा बनाई गई? तो आरबीआई के द्वारा बनाई गई। एक जगह है, नगर निगम है, कौन है? जगदलपुर म्युनिसिपल। ठीक है, ये क्या है? जगदलपुर म्युनिसिपल, यानी जगदलपुर आपका नगर निगम, जो कहां पर स्थित है? छत्तीसगढ़ का, ठीक, छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड बना है जिसने क्या किया है? अर्बन एरियाज यानी शहरी लोगों को वनाधिकार प्रदान किया, यानी वनों के अधिकार प्रदान किए। भारत का पहला नगर निगम बना कौन सा? जगदलपुर म्युनिसिपल यानी नगर निगम। तो ध्यान रखिएगा, नगर निगम से जितने क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर बता दिए हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंकों और भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वित्त सुधारों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्मों को बढ़ावा देने के लिए $50 मिलियन, कितना? $50 मिलियन, $50 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो वो आपको बताना है, एशियाई विकास बैंक ने दिया। देखिए, एशियाई विकास बैंक का प्रतिदिन क्वेश्चन आ रहा है, तो ये किसको मिला है? झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश या वेस्ट बंगाल, ये आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। ठीक है, आपको ये भी याद रखना होगा कि एशियाई विकास बैंक ने और किस किसको दिया। पहली बात तो एशियाई विकास बैंक का जो हेडक्वार्टर है, मैं इतने दिनों से बता रहा हूँ, आप लोगों को भी बता रहा होगा, कमेंट में मुझे इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक, पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता है। क्या है? कोलकाता। कोलकाता एक्चुअल में एक बंदरगाह भी है। क्या है? बंदरगाह भी है। तो भाई इस बंदरगाह का नया नाम क्या हो गया है? उसका नाम हो गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। ठीक है, यह याद रखिएगा। इसके अलावा ये भी बता देता हूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर एक सुरंग भी बनाई गई है। क्या बनाई गई है? एक सुरंग का नाम भी रखा गया है। तो एक सुरंग बनी है, उसका नाम चेंज करके चैनानी नासरी, चैनानी नासरी, चैनानी नासरी जो सुरंग है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। इस सुरंग का नाम भी चेंज करके किसके नाम पर रख दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दिया गया है। तो देखो, एक बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह, उसका नाम भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया, और एक सुरंग है चैनानी नासरी जम्मू एंड कश्मीर में, उसका नाम बदलकर भी कहां रख दिया गया है? आपका जो रहेगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दिया गया है। क्लियर? अब एक चीज बताया था, वेस्ट बंगाल में 2 टाइगर रिजर्व है। क्या है भाई? 2 टाइगर रिजर्व है, एक है सुंदरवन, क्या है? सुंदरवन, और एक है आपका बक्सा। क्या है? बक्सा टाइगर रिजर्व। वेस्ट बंगाल का रसगुल्ला है। क्या है? रसगुल्ला, इसको जीआई टैग मिल चुका है। क्या मिल चुका है भाई? जीआई टैग मिल चुका है, ये याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल भारत का पहला राज्य बना है। क्या बना है भाई? भारत का पहला राज्य बना है जिसने जो गंगा सागर है, क्या भाई? गंगा सागर, उसका पानी ऑनलाइन पहुंचाने की व्यवस्था करने वाला देश का पहला राज्य बना है। कौन? वेस्ट बंगाल। याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल आपका सब्जी उत्पादन में किस है भाई? सब्जी उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पे आता है, सब्जियों के उत्पादन में, वो भी याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। वर्तमान में इसकी सीएम है ममता बनर्जी, याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ वेस्ट बंगाल से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे। जैसे पहली चीज तो एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक ने आपके 4 राज्यों को और दिया। उत्तर प्रदेश को दिया है 430 मिलियन डॉलर, कितना 430 मिलियन डॉलर। मध्य प्रदेश को राज्य को दिया है 270 मिलियन डॉलर। जो जेल प्रहरी में क्वेश्चन आ सकता है, तो भाई मध्य प्रदेश का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश को एशियाई विकास बैंक से कितना पैसा मिला होगा, 270 मिलियन डॉलर। राजस्थान सरकार को 300 मिलियन डॉलर और मेघालय राज्य को, ये क्वेश्चन मैंने कल के करंट अफेयर्स में बताया, 132.08 करोड़ मिलियन डॉलर का ऋण मिला हुआ है। क्लियर, तो याद रखिएगा। एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर मैंने आप लोगों को पूछने के लिए दे दिया है होमवर्क में। इसके अलावा आप लोगों को याद रखना है इसके अध्यक्ष कौन है, मसाद सुकू आकाकावा। क्या है, मसाद सुकू आकाकावा इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, याद रखिएगा। परंतु इसके उपाध्यक्ष जो है एक भारतीय है जिनका नाम है अशोक लवासा। क्या नाम है भाई, अशोक लवासा इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। उपाध्यक्ष है कौन है, उपाध्यक्ष है, तो ये याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। भारत की ओर से कार्यकारी निर्देशक समीर कुमार खरे हैं। कौन है, भारत की ओर से कार्यकारी निर्देशक कौन है, समीर कुमार खरे हैं। ये कहां पर है, ये है आपके एशियाई विकास बैंक में। कहां है, एशियाई विकास बैंक में, समीर कुमार खरे। अब आपको एक चीज बताता हूं, एक व्यक्ति का नाम है जो आपके राजेश खुल्लर हैं। देखो समीर कुमार खरे और खुल्लर में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं राजेश खुल्लर का भी क्वेश्चन लिख दिया। राजेश खुल्लर जो कार्यकारी निर्देशक हैं इंडिया की ओर से, वो वर्ल्ड बैंक में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में। कहां पर है, वॉशिंगटन डीसी में, ध्यान रखिएगा। तो खुल्लर साहब कहाँ है भाई, आपके वर्ल्ड बैंक में कार्यकारी निर्देशक है। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर ट्री यानी सौर ऊर्जा वाला जो पेड़ है वो कहां पर लगा होगा, वो लगा होगा दुर्गापुर। दुर्गापुर कहां पर है, वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में लगा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ योजनाएं चल रही है, जैसे महातीर्थ भूमि योजना, पुण्य भूमि, ठीक है, पुरचेष्टा, स्नेहर पुरुष मात्र स्मृति योजना, पथ श्री अभियान, रास्तों को सही करने के लिए पथ श्री अभियान चलाया जा रहा है, ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक, इसके आगे बात करें तो आपसे और भी चीजें, जैसे इंजीनियरों के लिए अगर देखा जाए रोजगार देने के लिए करम भूमि पोर्टल चलाया है। क्या करा है, करम भूमि पोर्टल चलाया है। जो इंजीनियर बेरोजगार हो गए हैं अभी, उनको क्या किया गया है, रोजगार देने के लिए करम भूमि पोर्टल चलाया है, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, अब देखिए भारत का पहला टायर पार्क भी कहां बना है, वेस्ट बंगाल में बना है। कहां बना है, वेस्ट बंगाल में बना हुआ है। क्लियर, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो वेस्ट बंगाल के बारे में लिखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, कोलकाता के किस पुल का नाम सुभाष चंद्र बोस के की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में जय हिंद पुल के रूप में रख दिया गया। तो सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई, उस टाइम पर कोलकाता के किस पुल का नाम बदलकर आपका जय हिंद नाम रख दिया गया। कौन सा पुल था, मेजर हाट पुल, मलतला पुल, जयंती पुल, संप्रीति पुल। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों मेजर हाट पुल। मेजर हाट पुल का नाम कोलकाता में जो है पड़ता है, जिसका नाम अब हो गया है जय हिंद, जो सुभाष चंद्र बोस की जयंती 125वीं जयंती थी उस पर रखा गया है। एक पुल का नाम और एक पुल और चर्चा में रहा, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा का है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। जो उसका एक पुल बना हुआ है कनक दुर्गा पुल। क्या बना हुआ है, कनक दुर्गा पुल बना हुआ है, जो विजयवाड़ा में कृष्णा नदी पर बना है। कहां पर बना है, कृष्णा नदी पर बना हुआ है विजयवाड़ा पुल। बस कौन सा, कनक दुर्गा पुल। और एक तेलंगाना में भी पुल बना है, दुर्गम चरुबू पुल। कौन है, चरबू पुल। ठीक है, कौन सा बना है, चरूब पुल। ठीक है, एक पुल और बना है डोबरा चाहाटी पुल। क्या बना है, डोबरा चाहाटी पुल। ये कहां पर बना है बच्चों, ये बना हुआ है आपका कहां पर, टेहरी। टेहरी कहां पर है, उत्तराखंड में है। टेहरी एक्चुअल में एक बांध भी है। क्या है, एक बांध भी है, बांध भी है उत्तराखंड में। किस नदी पर है सर, भागीरथी पर। कहां पर है, भागीरथी पर। भागीरथी जो गंगा की मुख्य धारा कहलाती है, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। क्या है, टेहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लाइव रूम फीचर
प्रारंभ किया है। लाइव रूम फीचर क्या होता है, आप एक रूम में बैठकर 3 लोग भी लाइव जा सकते हैं। तो ये लाइव रूम फीचर किसने स्टार्ट किया है, स्नैपचैट ने, टेलीग्राम ने, फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने। तो आपको बताना है किसने किया भाई, आंसर हो जाएगा। देखो अभी ये वो प्लेटफॉर्म है जिस पर अभी कुछ ही टाइम पहले वॉइस लॉकर रूम वाला आपका एक केस चला था ऑनलाइन वाला, ठीक है, तो वो था आपका इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम पर ये स्टार्ट हुआ है कौन सा, लाइव रूम फीचर। कौन सा है, लाइव रूम फीचर स्टार्ट हुआ है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डिक्शनरी.com ने किस शब्द को जो है आपका 2020 का शब्द घोषित किया, यानी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। तो कौन सा है भाई, लॉकडाउन, पेंडेमिक, क्वारंटाइन या सेल्फ आइसोलेशन। तो भाई वो किया हुआ है पेंडेमिक को, क्या किया है, पेंडेमिक जो है उसको किया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेंडेमिक को किया है, ध्यान रखना है आपको। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, और एक डिक्शनरी और है कैम्ब्रिज डिक्शनरी, उसके अनुसार क्वारंटाइन शब्द जो है वर्ड ऑफ द ईयर है। क्या है, वर्ड ऑफ द ईयर है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है पेटा। क्या होता है, पेटा। पेटा वो संस्था होती है जो जानवरों के लिए कार्य करती है। तो इस बार पेटा ऑफ द ईयर किसे चुना गया है वो बताना है आपको। शाहिद कपूर है, जॉन अब्राहम है, कंगना रनौत है और सोनम कपूर है। इसका एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। इनसे पहले 2018 में कौन थे, विराट कोहली जी थे, ध्यान रखिएगा। तो आपके इस बार बने हुए हैं जॉन अब्राहम, बहुत मशहूर कलाकार है, काफी बेहतर अदाकारी है इनकी, आप लोगों ने इनकी अवश्य मूवीज देखी होंगी, बहुत शानदार एक्टर हैं जॉन अब्राहम। तो याद रखिएगा पेटा ऑफ द ईयर कैसे चुना गया है, जॉन अब्राहम को चुना गया है इस साल का, याद रखिएगा 2020 में। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत द्वारा 2021 में गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे चुना गया है। तो देखो भाई इस बार 2020 में 26 जनवरी को हमारे चीफ गेस्ट कौन होंगे। तो भाई कौन होंगे, व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के आपके जो है प्रेसिडेंट हैं, योशिहिदे सुगा जो आपके जापान के अभी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर बने हैं, बोरिस जॉनसन जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, कौन होंगे आखिर। तो आप लोग जानते हैं इसका अनाउंसमेंट हो चुका है, बोरिस जॉनसन है जो 2021 में 26 जनवरी को हमारे चीफ गेस्ट होंगे। इनसे पहले जॉन मेयर आए थे 1993 में। कब आए थे, जॉन 1993 में आए थे जॉन मेयर। इनके बाद में 27 साल बाद ब्रिटेन का कोई जो कहा जाएगा लीडर हमारे देश में चीफ गेस्ट के रूप में गणतंत्र दिवस पर आ रहा है, हमारे लिए अच्छी बात है। बोरिस जॉनसन आएंगे। आपसे पूछा जाए 2018 में कौन आए थे, तो वो आए थे राम बोपोशा का क्वेश्चन मध्य प्रदेश में पूछा जा चुका है। 2019 में आए थे चीफ गेस्ट बनकर आपके 2019 में आए थे आपके 2019 में आए थे राम बोपोशा। 2020 में आए थे जायरे नारो, ठीक। और 2021 में कौन आने वाले हैं, बोरिस जॉनसन। याद रखिएगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और ये विश्व के ऐसे प्रधानमंत्री भी बने जिसे कोविड-19 सबसे पहले हुआ, ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री या जो कह सकते हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जिन्हें कोविड-19 हुआ कौन थे, आपके बोरिस जॉनसन, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन ने इनसे पहले 1993 में गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए थे, जॉन मेयर बुलाए गए थे, ध्यान रखिएगा। अभी भारत ने ब्रिटेन के साथ में हवाई युद्धाभ्यास किया जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है इंद्रधनुष। क्या नाम है, इंद्रधनुष। ब्रिटेन में भारत की ओर से राजदूत कौन है, गायत्री कुमार अभी भारत की राजदूत है वहां पर, ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन की नॉर्टन कंपनी है, क्या है, एक नॉर्टन कंपनी है जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाती है, उसको भारत की टीवीएस ने एक्वायर कर लिया, खरीद लिया। ये हमारे लिए अच्छी बात है, यानी हमारी कंपनीज काफी आगे बढ़ रही हैं। अगला क्वेश्चन, किस क्रिकेटर ने एक दिवसीय मैचों में सबसे तेज 12,000 रन बनाए, ये आपको बताना है। तो भाई वो बनाया किसने, विराट कोहली ने। किसने बनाया भाई, विराट कोहली ने। रोहित शर्मा नहीं है, केएल राहुल नहीं है, शिखर धवन नहीं है, विराट कोहली ने, ठीक है। ये इन्होंने केवल 242 पारियों में बना दिए। कितने, 242 पारियों में, ठीक। इनसे पहले 12,000 रन बनाने का रिकॉर्ड था 300 पारियों में सचिन तेंदुलकर का। किसका था, सचिन जी का था, ठीक है। इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक, सबसे तेज बल्लेबाज बन गए। इसके अलावा T20
50 ओवर और वनडे टेस्ट सब कुछ मिलाने के बाद में 22,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी भी सबसे तेज कौन बने? विराट कोहली बने हैं। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? इन्होंने 22,000 रन बनाए 462 पारियों में, और आपका देखा जाए इन्होंने वापस रिकॉर्ड तोड़ा 22,000 में सचिन तेंदुलकर का। 497 पारियां लगी थी आपको सचिन तेंदुलकर को 22,000 रन कंप्लीट करने में। तो दोनों ही रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के तोड़े जा चुके हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो विराट कोहली ने 242 पारियों में इसे तोड़ दिया है, जबकि सचिन तेंदुलकर को 12,000 रन 300 पारियों में बनाने को मिले। आपको बता दें विराट कोहली चीनी एक मोबाइल कंपनी है IQ, उसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। आपका एक और क्वेश्चन है, डॉक्टर प्रसाद राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती 3 दिसंबर को मनाई गई। उनका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ? तो बिहार के कौन से जिले में हुआ? सिवान, वैशाली, आपका सारण और मुंगेर। तो किस जिले में हुआ भाई बिहार में 38 जिले हैं, याद रखिएगा। तो आंसर है उनका सिवान जिले में उनका जन्म हुआ। क्या हुआ? सिवान जिले में उनका जन्म हुआ। सिवान बच्चों वही जिला है जहां से सरयू नदी बिहार में एंटर करती है और घाघरा के नाम से जानी जाती है। क्या जानी जाती है? घाघरा के नाम से जानी जाती है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं अगला। देखिए इनकी जो समाधि है, प्रसाद जी की जो समाधि है उसे महाप्रयाण घाट कहते हैं, जो पटना में गंगा नदी के किनारे बनी हुई है। राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ध्यान रखिएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट अफेयर्स और GS के बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। मेरा नाम है रंजीत राजपूत। अगर आप लोगों ने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो भाई बेल आइकन प्रेस कर लो, और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से ज्वाइन कर लो। इसके अलावा एक चीज और बता देता हूँ, हम लोगों का MPSI का बैच स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोगों ने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो तो ज्वाइन कर लेना। MPSI का बैच हमारा जो 12 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, आपके लिए फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं, आप सभी लोग इसे ज्वाइन कीजिएगा। जो भी MPSI का सपना देख रहा है उसे पूरा करने की जिम्मेदारी अब हमारी है नेक्स्ट क्लासेस की। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब मिलते हैं 13 और 14 तारीख के नेशनल करंट अफेयर्स में।